क्या यूनाइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सिर्फ एक मॉडर्न फेनोमेनन है? साइंस फिक्शन और स्पेस ट्रैवल के एज का एक प्रोडक्ट? या यह पॉसिबल है कि इंसानियत सदियों से अजीब लाइट्स और इनएक्सप्लिकेबल उड़ने वाली चीजों को देख रही है? यह एक्सप्लोरेशन डेफिनेटिव आंसर्स नहीं देगी। इसके बजाय यह टाइम में पीछे जाएगी, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स खोलेगी और पत्थर पर खुदी हुई कार्विंग्स को एग्जामिन करेगी। हम भारत और दुनिया भर के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, बल्कि सिर्फ वंडर करने के लिए। हम कंसिडर करेंगे कि ये अकाउंट्स क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सवाल अपने आप में गहरा है। यह यूनिवर्स में हमारी जगह के कोर को छूता है। क्या ये एंशिएंट टेल्स सजेस्ट करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे? इंडियन एपिक्स के मैग्निफिसेंट फ्लाइंग पैलेसेस, रोमन हिस्टोरियंस द्वारा रिपोर्ट की गई फायरी शील्ड्स। यह जर्नी एक सिंपल येट पावरफुल सवाल से शुरू होती है। हमारे एंसेस्टर्स ने आसमान में क्या देखा? यह एविडेंस स्कैटर्ड है और वाइड इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। हम इसे पावरफुल रिलीजन्स के सीक्रेट टेक्स्ट में पाते हैं। हम इसे उन सिविलाइजेशंस की आर्टवर्क में देखते हैं जो बहुत पहले धूल में मिल चुकी है। आइए अपनी जर्नी शुरू करें, एंशिएंट लैंड ऑफ इंडिया से शुरू करते हुए। हम रिस्पेक्ट और एक ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डर की तलाश नहीं है, बल्कि वंडर की है। जैसे जैसे हम हिस्टोरिकल अकाउंट्स में डेल्व करते हैं, हम अपनी खुद की एंड्यूरिंग क्यूरियोसिटी के सामने एक आईना रख रहे हैं। हमारी जर्नी प्राचीन भारत में शुरू होती है, जो गहरी फिलॉसफी और एपिक टेल्स की भूमि है। इसके सबसे रेवरेड टेक्स्ट्स रामायण महाभारत हमें विमानस नामक उड़ने वाली मशीनों के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये साधारण चैरियट्स नहीं थे। इन्हें मैग्निफिसेंट सेल्फ प्रोपेल्ड एरियल व्हीकल्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वे इनक्रेडिबल स्पीड्स पर वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते थे। टेक्स्ट्स रिमार्केबल डिटेल में जाते हैं, जिसे कभी कभी मर्क्यूरी कहा जाता है। इन मशीनों से एक ब्रिलियंट लाइट निकलने की बात कही जाती थी और एक पावरफुल मेलोडियस साउंड भी। कुछ अकाउंट्स एपिक बैटल्स में उनके उपयोग का वर्णन करते हैं, जो डेवास्टेटिंगली पावरफुल वेपन्स डिप्लॉय करने में सक्षम थे। रावण का पुष्पका विमाना उदाहरण के लिए। स्कॉलर्स इन अकाउंट्स की व्याख्या कैसे करें, इस पर डिवाइडेड है। कई हिस्टोरियंस और एकेडमिक्स विमानस को प्योरली मिथोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स मानते हैं। यह डिविनिटी व्यक्त करने का एक तरीका है। फ्लाइंग चैरियट एक गॉड की मंडेन वर्ल्ड को ट्रांसेंड करने की क्षमता का प्रतीक है। फिर भी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स इन डिस्क्रिप्शंस को अधिक लिटरली लेते हैं। वे तर्क देते हैं कि टेक्निकल डिटेल का स्तर मेयर फैंटेसी होने के लिए बहुत स्पेसिफिक है। वे एलोरा की ओर इशारा करते हैं। सवाल बना हुआ है। यह एक टैंटलाइजिंग पजल। खैर, यहां एक पॉज फॉर थॉट जरूरी है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को छोड़कर एंशिएंट मिस्ट्रीज की हमारी खोज हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की धूप से झुलसी भूमि पर ले जाती है। यहां पिरामिड्स और जिगुराट्स के बीच हमें अलग अलग तरह की कहानियां मिलती हैं। सबसे ज्यादा क्वोटेड, हालांकि हाईली कंटेस्टेड एविडेंस में से एक टूली पपायरस है। कथित तौर पर फेरो थटमोस III के शासनकाल के दौरान 1480 BCE इजिप्ट के ऊपर मैस साइटिंग ऑफ फायरी सर्कल्स और फायरी डिस्क्स का वर्णन करता है। कहा जाता था कि ऑब्जेक्ट्स साइलेंट, न्यूमरस और सूरज से ज्यादा ब्राइट थे। अकाउंट वर्णन करता है कि ये डिस्क्स कैसे मंडराते थे और फिर आसमान में ऊंचाई पर चढ़ गए, फेरो और उसकी सेना को आश्चर्यचकित कर गए। मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन के क्रेडल में हम समीरियन लोर से अनुनाकी की कहानियां पाते हैं। ये कहानियां पावरफुल डीटीज की बात करती हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। सिचिन की क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट्स की कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन सजेस्ट करती है कि ये गॉड्स नहीं थे। प्राचीन सिलेंडर सील्स और कार्विंग्स विंग्ड फिगर्स और विंग्ड डिस्क्स जैसे सेलेस्टियल सिंबल्स के साथ देखे जाते हैं। फिर भी इमेजरी पावरफुल है। वे ऊपर से आए और आसमान में वे अक्सर लौट गए। जर्नी पश्चिम की ओर जारी है। क्लासिकल एंटिक्विटी ग्रीस रोम के हार्टलैंड्स तक ये सिविलाइजेशंस लॉजिक, फिलॉसफी और मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग पर बनी थी। यहीं पर रिस्पेक्टेड हिस्टोरियंस और थिंकर्स के लेखन के बीच हमें स्ट्रेंज एरियल फिनोमेना के कुछ सबसे इंट्रीगिंग अकाउंट्स मिलते हैं। इसके बजाय उन्हें अक्सर ओमेन्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था। लिवी प्लिनी द एल्डर प्लिनी ने आसमान में देखे गए फैंटम शिप्स के बारे में लिखा। 218 ईसा पूर्व में लिवी ने आसमान में चमकते जहाजों के एक स्पेक्टिकल का वर्णन किया। एक और उदाहरण में वह ग्रेट राउंड शील्ड या क्लिपियस आर्डेंस, एक फ्लेमिंग शील्ड का उल्लेख करते हैं।
जो पश्चिम से पूर्व की ओर आसमान में यात्रा करते हुए देखा गया था। ग्रीक मिथोलॉजी भी माउंट ओलिम्पस से उतरने वाले गॉड्स की कहानियों से भरी है। अक्सर ब्रिलियंट लाइट में अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने कथित तौर पर इंडिया में अपने कैंपेन के दौरान स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का सामना किया। उनके हिस्टोरियंस ने 2 ग्लीमिंग सिल्वर शील्ड्स के बारे में लिखा जो उनकी सेना पर बार बार गोता लगाते थे जब वे एक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। मीटियोर शोवर, एक कॉमेट या बॉल लाइटनिंग जैसी घटना शील्ड शिप्स। फिर भी कंसिस्टेंसी और कुछ रिपोर्ट्स की शीर स्ट्रेंजनेस उन्हें पूरी तरह से सिंपल मिसआइडेंटिफिकेशंस के रूप में खारिज करना मुश्किल बनाती है। जैसे ही रोमन एम्पायर फेड हुआ और यूरोप मिडिल एजेस में एंटर हुआ, आसमान शांत नहीं हुआ। खैर, असल में स्ट्रेंज एरियल फिनोमेना के अकाउंट्स और भी ड्रामेटिक लगने लगे, अक्सर उस युग के रिलीजियस फर्वर और सुपरस्टिशन से भरे हुए। ये अब सिर्फ ओमेंस नहीं थे, उन्हें अक्सर डिवाइन फोर्सेस और डेमोनिक फोर्सेस के बीच की बैटल्स के रूप में देखा जाता था। सबसे प्रसिद्ध और वेल डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स में से एक न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में 1561 में हुआ था। उस समय के एक ब्रॉडशीट न्यूज आर्टिकल में सुबह के समय कई नागरिकों द्वारा देखी गई एक टेरिफाइंग एरियल बैटल का वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़ी संख्या में ऑब्जेक्ट्स देखे, स्फीयर्स क्रॉसेस, बड़े सिलिंड्रिकल ट्यूब्स जिनसे छोटे स्फीयर्स निकले। ये ऑब्जेक्ट्स आसमान में इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, 1 घंटे से अधिक समय तक एक दूसरे से लड़ते हुए लग रहे थे। यह इवेंट शहर के बाहर पृथ्वी पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के गिरने के साथ समाप्त हुआ। एक साथ वाला वुडकट इस कैओटिक सीन को विविडली इलस्ट्रेट्स करता है। सिर्फ 5 साल बाद 1566 में बाज़ल, स्विट्जरलैंड में एक सिमिलर इवेंट रिपोर्ट किया गया था। क्रॉनिकल्स शहर के ऊपर एक एरियल कंटेस्ट में लगे बड़े काले स्फीयर्स का वर्णन करते हैं। पूरे मिडीवल पीरियड में इंग्लैंड से जापान तक ये मिडीवल रिकॉर्ड्स एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के आसमान खाली नहीं थे। आप जानते हैं, सिलेंडर्स से स्फीयर्स निकलने का विचार उदाहरण के लिए अनकैनली मॉडर्न लगता है। सेक्शन 6, नेटिव अमेरिकन स्टार गॉड्स और मेसो अमेरिकन मिस्ट्रीज। अटलांटिक के पार अमेरिकाज में कहानियां अलग हैं, लेकिन आसमान से शक्तिशाली प्राणियों का विषय परसिस्टेंट है। नेटिव अमेरिकन ओरल ट्रेडिशंस, कैचिनस, जो स्वर्ग से नीचे आए थे ताकि इंसानियत को गाइड करें, सिखाएं। एरिजोना के होपी लोग, उदाहरण के लिए कॉम्प्लेक्स क्रिएशन मिथ्स जो फ्लाइंग शील्ड्स, पाटू वोटा में यात्रा। स्टार पीपल महान ज्ञान रखते हैं, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी और सोशल लॉज सिखाना। दक्षिण में माया, एज़टेक और इनका की भूमि में हमें पत्थर में खुदी हुई रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। पलेंके में पकाल द ग्रेट का प्रसिद्ध सार्कोफागस लिड कार्विंग में पकाल को एक कम्प्लेक्स अपैरेटस में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके हाथ कंट्रोल्स पर है, उसका पैर एक पेडल पर है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यह पकाल के अंडरवर्ल्ड में उतरने का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्वेट्ज़लकोएट्ल, पंखों वाला सांप, एक गॉड था जो नॉलेज और सिविलाइजेशन लाने के लिए स्वर्ग से आया था। पेरू में नाज़का लाइन्स, रेगिस्तान की सतह पर खुदे हुए विशाल जियोग्लिफ्स, ये अमेरिकन मिस्ट्रीज स्ट्रेंज स्काईवर्ड गेजेस की ग्लोबल टेपेस्ट्री में एक और गहरा लेयर जोड़ते हैं। सेक्शन 7, हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? संभावित स्पष्टीकरण। कहानियों, नक्काशी और इतिहास के इस वैश्विक और ट्रांसहिस्टोरिकल संग्रह का सामना करते हुए हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना होगा। हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? आसमान में एक अजीब रोशनी से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट तक की छलांग बहुत बड़ी है और कई और ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशंस पर पहले विचार करना चाहिए। रात में चमकता एक शानदार उल्का, वायुमंडल में एक बड़ा बोलाइड एक्सप्लोडिंग, अपनी लंबी चमकती पूंछ वाला एक धूमकेतु। अराउंड द सन विथ हेलो इफेक्ट। लेंटिकुलर क्लाउड्स, जिनका एक अलग पकवान का आकार होता है, बॉल लाइटनिंग की दुर्लभ लेकिन प्रलेखित घटना। इन वायुमंडलीय फिनोमेना को एक दर्शक द्वारा संरचित शिल्प या दिव्य संकेतों के रूप में व्याख्या किया जा सकता था। दूसरा, हमें सिंबॉलिक और एलिगोरिकल लैंग्वेज की शक्ति पर विचार करना चाहिए। देवताओं का एक उड़ता रथ एक भौतिक वाहन का वर्णन नहीं हो सकता है। यह एक देवता की सर्वशक्तिमानता का शक्तिशाली रूपक हो सकता है। ये कहानियां तकनीकी मैनुअल नहीं,
बल्कि अर्थ और शक्ति व्यक्त करने के लिए बनी है। अंत में साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स की संभावना है। कहानियां समय के साथ अलंकृत होती जाती हैं, फिर भी इन तर्कसंगत स्पष्टीकरणों के बाद अक्सर एक जिद्दी रहस्य बच जाता है। सेक्शन 8 द अनब्रोकन चेन फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट्स टू मॉडर्न रिपोर्ट्स। इस पूरे इंक्वायरी के क्षेत्र को इतना कंपेलिंग क्या बनाता है? वह ऑब्जर्वेशन की अनब्रोकन चेन है जो डीपेस्ट एंटिक्विटी से लेकर आज तक फैली हुई है। भाषा बदलती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट होता है, लेकिन एक्सपीरियंस का कोर सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट रहता है। एक रोमन हिस्टोरियन जो आसमान में मैन्यूवर कर रही एक फ्लेमिंग शील्ड का वर्णन कर रहा है, वह अपने समय की भाषा का उपयोग कर रहा है। एक मॉडर्न पायलट जो इम्पॉसिबल मैन्यूवर्स कर रहे एक टिक टैक शेप्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट कर रहा है, वह हमारी भाषा का उपयोग कर रहा है। क्या यह संभव है कि वे दोनों अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की एक सिमिलर कैटेगरी का वर्णन कर रहे हैं? मॉडर्न यूएफओ एरा को अक्सर 1947 में केनेथ आर्नल्ड की फ्लाइंग सॉसर्स की साइटिंग के साथ शुरू हुआ माना जाता है। तब से दुनिया के कोने कोने से रिपोर्टें आई हैं। अब हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, अब हमारे पास वीडियोज हैं, और अब हमारे पास रेडार डेटा है। यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में इन अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की रियलिटी को स्वीकार किया है, यह स्वीकार करते हुए कि वे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ओरिजिन और इंटेंट अननोन है। यह मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट हमें एंशिएंट अकाउंट्स को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर करता है। जब प्राचीन इंडियन टेक्स्ट्स विमानस की बात करते हैं जो इनक्रेडिबल स्पीड्स में सैर कर सकते थे, तो यह उस युग में प्योर मिथ से कम नहीं लगता। जब आज हम हाइपरसोनिक ड्रोन्स पर चर्चा करते हैं और आज नेवी फाइटर जेट्स द्वारा ट्रैक किए गए यूएपीस ऐसे मैन्यूवर्स करते हैं जो फिजिक्स और एरोडायनामिक्स के नियमों को चुनौती देते हैं, ऐसा लगता है कि जब तक हमने अपना इतिहास रिकॉर्ड किया है, हमने हमारे आसमान में ऐसी ऑब्जेक्ट्स की उपस्थिति रिकॉर्ड की है जो हमारी अपनी नहीं है। सेक्शन 9 अ मिरर टू आवर ओन क्यूरियोसिटी। अंत में चाहे विमानास वास्तविक मशीनें थीं या शक्तिशाली मिथक, चाहे फायरी शील्ड्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे या एटमॉस्फेरिक, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं हो सकता है। इन प्राचीन रिकॉर्ड्स का सच्चा महत्व यह है कि वे हमारे बारे में क्या बताते हैं। वे दिखाते हैं कि हजारों सालों से इंसानियत ने एक साझा मुद्रा अपनाई है, सिर पीछे झुका हुआ, आंखें आसमान की ओर, आश्चर्य, विस्मय और थोड़े डर से भरी हुई। हम हमेशा एक्सप्लोरर रहे हैं और आसमान हमेशा हमारी सबसे बड़ी सीमा रहा है, अल्टीमेट अननोन। ये कहानियां प्राचीन दुनिया के हर कोने से हमारी इंड्यूरिंग क्यूरियोसिटी का एक प्रमाण है। वे हमारे परिवेश पर सवाल उठाने और इनएक्सप्लिकेबल में अर्थ खोजने की एक गहरी मानवीय आवश्यकता को दर्शाती है। सवाल, क्या हम अकेले हैं? एक आधुनिक आविष्कार नहीं है। यह एक प्राचीन आदिम प्रश्न है, जब उन्होंने तारों के पार एक अजीब रोशनी देखी थी, जैसा कि हम आज पूछते हैं जब हम एक डिक्लासिफाइड नेवी वीडियो देखते हैं। रहस्य हमें उनसे जोड़ता है, समय और संस्कृति के विशाल अंतराल को आश्चर्य की एक साझा भावना के साथ पाटता है। शायद प्राचीन एलियन की खोज वास्तव में खुद की खोज है। यह हमारे अपने इतिहास और हमारे संभावित भविष्य को समझने का एक तरीका है, एक बड़े कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा बनने की इच्छा। रिकॉर्ड्स एक स्पष्ट उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन वे एक टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी प्रदान करते हैं। वे हमारी कल्पना का दरवाजा खुला रखते हैं, जितना हम वर्तमान में समझ सकते हैं।